ये जमीनी हकायक के मुताबिक हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सके अब तक। अभी आर्मी चीफ भी दौरे पर है चाइना। खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं बहुत तेजी से। हम आगे बना पाएंगे, बना सकेंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं शहजाद चौधरी साहब ने जो पंजाब की बात की, मैं उस पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं अशराफिया का चले नाम नहीं लेते, हम एलीट नहीं कहते, हम कह देते हैं हुक्मरान तबका। पंजाब का जो हुक्मरान तबका है, मैं हुक्मरान तबके की नीयत के खिलाफ हूँ। मैं पंजाब या पंजाबी के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं, मैं शायद आखिरी शख्स हूँगा जो पंजाब की तकसीम को कबूल करेगा। पंजाब पहले तकसीम हो चुका है। पंजाब ने बहुत कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क की वहदत के लिए। अब पहली तकसीम एक दफ़ा हो चुका है, अब दूसरी दफ़ा पंजाब तकसीम नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो फिर बाकी सूबों को भी तकसीम करें। यह नहीं हो सकता कि सिर्फ पंजाब ही हर बार कुर्बानी दे। मैं जब तनकीद करता हूँ पंजाब के हुक्मरान तबके पे सिर्फ करता हूँ, पंजाब के साइज़ पे नहीं। बहुत बड़े बड़े मुल्क होता है, तुर्की बहुत बड़ा मुल्क है, एक कौम है, तो उसको आधा दो तो नहीं कर सकते ना। तो पंजाबी अगर तादाद में ज़्यादा हैं तो ठीक है कि अब ये तारीखी हकीकत है, इतना बड़े हैं। पहले दूसरा पंजाब भी साथ था, और हमने कहां से लाने? अबसार साहब, अभी इस मौजू पे गुफ्तगू फिर भी किसी दिन हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर ऐसे हुक्मरान नहीं ना। आप खुद हुक्मरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके लिए मैनेजेबल ही नहीं है सूबा, तो क्या करें? एक ही शहर या दो शहरों पे फोकस करेंगे तो बाकी सूबा कर देंगे। इसको एक तरफ रखते हैं, आप सवाल पर आ जाए। अभी कल आप कह देंगे पाकिस्तान 23 करोड़ का मुल्क है, मैनेजेबल नहीं है। 23 करोड़ का मुल्क है, मैनेजेबल नहीं है, इसको 4 मुल्क बना दें। इसीलिए तो सवाल कर रही हूँ। हसन साहब ने भी कहा ना, दाखिली मामला संभल रहे ना, खारजी प्रो अवाम तो कुछ है नहीं। उसकी वजूहात वो ही हैं जो हसन निसार साहब ने बताई हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से, और जो शहजाद चौधरी साहब ने बताई हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से। मैं दोनों से मुत्तफिक हूँ, और इसकी वजह यह है कि खान लियाकत अली खान के दौर से लेके हम मगरिब ज़दा हैं। हमारी नफ्सियात जो है ना, और हमारे अंदर जो एहसास कमतरी है मगरिब की तरह का दिखने का, वो हमें मरवा चुका है आज तक। जब तक हम अपने खित्ते, अपने इलाके की तरफ देख के पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे झगड़े हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यरूशलेम फतह किया, उन्होंने यहूदियों को बुला के वहाँ पे बसाया, उन्होंने ईसाइयों को उनका टेम्पल वापस किया। ये बड़े लोगों की, ये जब अपने आप पे एतमाद होता है ना, तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं करते कि फलाना हमारा दुश्मन, तो फलाना दुश्मन के साथ भी जंग के दौरान भी सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम फतह करने सलीबी जंग के दौरान अपने भाई की शादी रिचर्ड शेरदिल की बहन के साथ की, जो सलीबी फौज का सरबराह था। ये इससे अपने मौक़िफ़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो मैं चाइना और ताइवान की मिसाल देता हूँ कि अपने मौक़िफ़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्याज भी नहीं आप इंडिया से मंगवा सकते, या कश्मीर, दोनों कश्मीरों के लोग आपस में मिल भी ना पाएँ। वो जो बात शहजाद हसन निसार साहब ने कही है ना, नेशनल इंटरेस्ट वही होता है जो पीपल्स इंटरेस्ट हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट हो, जो अवाम का इंटरेस्ट हो, वही नेशनल इंटरेस्ट है, और कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सब बहाने हैं हुकूमत और ताकत के। ठीक है इसार साहब, क्यों नहीं बना पाए आजाद खारजा पॉलिसी? बदलती तब्दीलियों में बना पाएंगे? देखें, पाकिस्तान की मिसाल ना एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो बेक वक्त दो चौधरियों से फ्लर्ट करती है। इससे भी तोहफा लेती है, इससे भी ले लेती है, और कभी इसको वादे कर लेती है, कभी उसको वादे कर लेती है। लेकिन एक वक्त आता है कि चौधरियों में भी ये ठन जाती है कि ये तय करना कि ये है किसके साथ। जो इस खित्ते में जितनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और जितनी तेज़ी से चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसमें अमेरिका को जाहिर है बहुत सारी रिजर्वेशन है, उसे खौफ भी है। तो उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो तो जाहिर है अब बन गया। इसमें हमें एक वाज़ेह लाइन तो लेनी है। लेकिन मैं देखें, आपने जो सवाल किया ना कि खुशनुदी के लिए हम क्या खारजा पॉलिसी बनाते हैं, देखो खुशनुदी का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक चीज़ है और मैं आप खुशनुदी के लिए उसमें से आपकी मर्जी से ये यूं कर दूं, यूं कर दूं, दे दूं, ले लूं। सवाल ये कि क्या हमारे पास कुछ है? हमारी औकात ये है कि IMF के एक मुलाजिम को ये कहा जाता है कि आप जाएं, आप आज से पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, और वो वहां से उठता है, उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी नहीं होता, और वो यहाँ आके वजीर आजम बन जाता है। और 2 दफा ऐसा होता है। हमारी तो औकात इतनी है कि हमने उससे हमाद अजहर को रेवेन्यू के ऊपर बिठाया तो 24 घंटे में हमें उसका नाम वापस लेना पड़ गया। हमारे हाथ में क्या है? 1950 में जब हमें रूस से दावत हुई और वजीर आजम हमारा अमेरिका चले गए, तो क्लियर हो गई थी बात कि हम कहां पे खड़े हुए और हमारी हैसियत क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। जब इमरान खान का तैयारा वापस बुला लिया गया रास्ते में से, तो उससे समझ नहीं आई हमें कि हम कहां खड़े, हमारी हैसियत क्या है, कि हम किस फोन कॉल के ऊपर वो इमरान खान का तैयारा वापस आया था।
नवाज शरीफ साहब कारगिल की जंग में क्यों भागे भागे अमेरिका के पास गए थे। और अब ये बड़े फखर से हम कहते हैं कि सऊदी अरब पीछे आ गया जी, बस उन वसूला करा देगा। इससे हमारी औकात का पता चल जाता है कि हमारे तो मामलात भी बाहर फैसले करते, वो ये तय करते हैं कि हमने सुलह किससे करनी है, मामलात कैसे चलने, हुकूमत कैसे आनी है, ऑफिसर्स कौन से होने। तो ये तो बड़ा एक दिलचस्प आपका सवाल है कि खुशनुदी के लिए जहां पे भीख मांगने वाले हैं, और हम फखर से कहें कि हम भीख मांगने वाले हैं, हम जाके वहां किसी के सामने बैठ के उसके चेहरे का तासुरात लेके ये खुश है तो इससे $1 अरब और मांग लें, तो हमारी औकात क्या है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना सकें। ठीक है जी, बात हो रही है अपनी ग्राउंड रियलिटी की, लेकिन बड़े यहाँ बात उठती है कि सियासी हिकमत अमलियां बन सकती हैं, सियासी जुमा कर ली जाती हैं, अपने इत्तेहादी और मुखालिफिन बदल लिए जाते हैं अपने अपने जाती मफाद के लिए, मगर मुल्क के लिए हिकमत अमली नहीं बदल सकते और 70 साल में कुछ सीख नहीं सकते कि हमें कहाँ खड़े होना है और कैसे खड़े होना है। सियासी बात आखिर में जाते जाते वक्त कम रह गया, मुख्तसर कॉमेंट्स लूंगी पैनल से भी। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, इख्तिलाफात की वजह से अप्रैल 2021 में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन इत्तेहाद से निकल गई थी, फिर मुज़ाकरात हुए और जो भी हुआ वो तारीख का हिस्सा सही, मगर पीपल्स पार्टी उस वक्त से अब तक अपनी इंफरादी हैसियत में PDM की इत्तेहादी रही, मगर PDM का हिस्सा नहीं है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी कई मौक़ों पर इस बात का बरमला इजहार करते रहे, मगर गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में गुफ्तगू में कहा कि वह मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो इमरान खान 2035 तक इख्तिदार में रहता और फिर हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। ज्यादा गुफ्तगू पे नहीं जाऊंगी, सवाल आपके सामने रखूंगी इसी मामले पर। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनना मजबूरी थी, आसिफ जरदारी। मुफाहिमत के बादशाह को आखिर मजबूर किसने किया, हसन साहब? देखें जी, ये हुब्बे अली नहीं डे वन से, ये बुग़्ज़े मुआविया है, जिसे आज की ज़बान में बुग़्ज़े इमरान कह लें। उससे खौफज़दा लोगों का इज्तिमा है, अल्लाह खैर सलाम, बाकी सब बहाने। आई एम थ्रू जी, आगे जी। अफसार साहब, आपके ख्याल में कहाँ मजबूर हुए और इतना एतमाद मौजूद है अब आपस में PDM और पीपल्स पार्टी में? भोली बात कर रही हैं आप भी, सियासत है ये, इंतखाबात आ रहे हैं, इंतखाबात में हर पार्टी ने अपने आप को पोजीशन करना है, दूसरे के खिलाफ ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। इत्तेहादी जमातें ऐसे ही करती हैं इंतखाबात के करीब आके, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ना कोई मजबूरी थी ना कोई सब सियासत थी। हुकूमत में आना सियासी फ़ायदा था, अब हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा है, अगले इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये शो करना कि हम इनके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, हमने अगले इंतखाबात एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं तो हमारे इख्तिलाफात हैं, ये शो करने बस सियासत है, उसमें और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कहा जाए आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं वो, जाहिर है। आप देख लें, माजी में उठा के देख लें, ये हुआ था जब इंतखाबात के करीब आएंगे कोलिशन गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी होंगे, बहुत कम है कि वो अगले इलेक्शन में भी इकट्ठे जाएं, वरना ऐसी कैसे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ। उनकी वहाँ पे लोकल सतह पे तंजीमें होती हैं, उनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं, एक दूसरे धड़े, हमारी सियासत धड़ेबंदी की सियासत है, तो जो नीचे धड़े हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे देंगे। इसी तरह उनके लिए ये फिजा बनाई जा रही है, अपने वर्कर्स को तसल्ली दी जा रही है कि तैयारी करें, कायम हो जाएं।